देखो भाई, पार्ट नंबर 4 के अंदर आप लोग क्या करेंगे, आप यहाँ से देख लें, डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। भाई देखो, पार्ट नंबर 4 में कुछ भी नहीं करना, दो ही स्टेप का सवाल है। एक्स क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। वाई क्या होगा बताओ, 8/70। तो आप यूज़ करोगे कॉज इनवर्स एक्स माइनस कॉज इनवर्स वाई। फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है कि कॉज इनवर्स एक्स माइनस कॉज इनवर्स वाई, मैंने कल लिखवाया था। ये बराबर होते हैं कॉज इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। वैल्यूज़ आपने पुट करनी है सर। जब आप पुट करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा कॉज इनवर्स 84/85 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 5 में भी सेम कहानी है। कल मैंने ना 2 tan इनवर्स का काम सिखाया था। अल्फ़ा को आप मान लें 2 tan इनवर्स, 2/3 ब्रेक करके लिखते हैं उसको 1+1 पे। तो फॉर्मूला लगा लो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का। फॉर्मूला लगाया आपने, उसके बाद x की जगह क्या यूज़ करोगे भाई, ये x हो जाएगा आपका, ये y हो जाएगा। वैल्यू आप पुट कर दें और इसको कैल पूरा, ये असल में ये सारी चीज़ें ना एक साथ ब्रैकेट में लिखी जाएगी इस तरीके से, जैसे कल बताई थी मैंने। tan इनवर्स, इसका PDF मैंने दे दिया, उससे देख लेना। 2/3 फिर यहाँ लिखोगे 1 माइनस 2/3 इंटू 2/3। तो इसका आंसर आ जाएगा फिर, कितना आ रहा है आंसर, 4/5 और 5/9, तो 4/9 आएगा आंसर इसका। 4/9 किसका आंसर आएगा, 2 tan इनवर्स 2/3 का। अब जो tan इनवर्स 4/9 है, ये इसके बराबर हो गया। अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई अब यहाँ पे, tan इनवर्स 4/9 हो गई। अब इस tan को मैंने कल 2 से 3 दफ़ा आपको कन्वर्ट करना सिखाया था कि आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल सी कहानी ये है कि tan इनवर्स 4/9 आया ना आंसर। ये आंसर जो आया आपके पास, वो tan इनवर्स को यहाँ लिख लेता हूँ, अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स 4/9 आ गया। तो अब आप इससे tan अल्फ़ा की वैल्यू निकालोगे तो tan अल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा बताओ, 4/9 पे। यहाँ पे 4/9 रख देना, तो फिर वो कितना बन रहा है बताओ। निकालते फिर कोई और वैल्यू है, तो यहाँ कर देता हूँ सर, मसला लग रहा है इसके अंदर मुझे। भाई देखो, पार्ट 5 के अंदर क्या काम करना होगा, 2 tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू कॉज इनवर्स 5/30। सबसे पहला काम सोल्यूशन करते वक्त आप लिखेंगे, मैंने बताया था टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करना। जब आप लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करोगे तो वो होगा 2 tan इनवर्स 2/3। अब आप यहाँ पे इसको ब्रेक करके लिख दोगे, tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 2/3। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे कि भाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर है, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। अब जब पुट करोगे तो क्या बनेगा देखो, x की जगह लिख लोगे 2/3, फिर दोबारा क्या लिखोगे 2/3, फिर यहाँ लिखोगे 1 माइनस 2/3 अब यहाँ पे आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स, पर नीचे 3 आ जाएगा वैसे, ऊपर 2 + 2 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 5/9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 3 × तो फिर इसका आंसर tan इनवर्स 12/5 आ जाएगा। अच्छा, ये किसको सॉल्व किया हमने,
टू टेन इनवर्स 2/3 को। अब आप क्या करोगे, इसको सेक में कन्वर्ट करना है, तो आप बोल दो लेट अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 12/5। ये टेन इनवर्स मान रहे किसका हो जाएगा, टेन अल्फा हो जाएगा। अब टेन से सेक में कैसे करते कन्वर्ट बताओ। सेक स्क्वायर अल्फा बराबर होता है, इसके होता है बताओ, ये वाला मतलब ऐसा पार्ट में करवा चुका हूँ पहले। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 169/25 हो जाएगा। फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो सेक अल्फा विल बिकम 13/5, और इसको लिख लोगे 1/cos अल्फा। फिर इसका रेसिप्रोकल कर देना। जब रेसिप्रोकल करोगे तो cos अल्फा कितना आ जाएगा, और अल्फा हो जाएगा cos इनवर्स 5/2 which is equal to right hand side hence। अच्छा जी, अब आपने पार्ट 6 के अंदर क्या करना है। अच्छा, पार्ट 6 को अगर देखो तो क्या लिखा हुआ है, सेक इनवर्स √5/2। फिर क्या लिखा हुआ है, cot इनवर्स 3 इज इक्वल टू π/4। आप लोग क्या करेंगे, देखें आप लोग इसके अंदर एक काम भी करें ना, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा मैं क्या करता हूँ कि जो सेक लिखा हुआ और ये जो कॉट लिखा हुआ है उन दोनों को 10 पे कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि 10 वाला फॉर्म में लगा सकें। उसको भी आप इक्वेशन 1 कह लें, तो यहाँ पे कॉलम बना लें। आप कह लें लेट अल्फा इक्वल टू सेक इनवर्स √5/2, और इधर एक कॉलम बनाए और यहाँ लिख लें बीटा इक्वल टू कॉड इनवर्स v। तो सेक अल्फा बराबर हो जाएगा √5/2 पे। अब सिंस वी नो दैट कि सेक स्क्वायर अल्फा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर अल्फा से। अब यहाँ से आप लोग वैल्यू पुट कीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ कि tan अल्फा का आंसर आएगा क्या। असल में ये 5/4 - 1/4 1/2 आएगा, चेक कर लेना। tan अल्फा बन जाएगा 1/2। फिर यहाँ से अल्फ़ा कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। अब अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देना। तो अल्फ़ा बराबर था सेक इनवर्स √5/2 में, तो ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 में। ये आप लिख देंगे। अच्छा, बीटा बराबर है कॉड इनवर्स 3 के, तो कॉड बीटा बराबर हो जाएगा 3 के। अच्छा, कॉड बीटा क्या होता है, 1/tan बीटा इक्वल टू 3। सो tan बीटा विल बिकम 1/3। सो बीटा विल बिकम tan इनवर्स 1/3। तो बीटा किसके बराबर था, कॉड इनवर्स 3 के। अच्छा, कॉट और tan पे ना एंगल रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे कि 3 है तो 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बताओ, 1/3 हो जाएगा। अब दोनों की वैल्यूज़ आपको पता चल गई। अब आप एक काम ये करेंगे, पुट करा देंगे किसको, पुट करा देंगे सेक इनवर्स √5/2 एंड कॉड इनवर्स 3 को ले जाके अपनी पहली इक्वेशन में। तो जब आप पुट करेंगे
तो ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 के, और ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 के। अब आप यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला होगा, सिंस वी नो दैट कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर है, tan इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई के। अब बस आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, x की जगह आप 1/2, y की जगह आप 1/3, 1 माइनस 1/2 डॉट 1/3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 अपॉन पे आ गया 6, और ये 6 माइनस 1/6 हो जाएगा, 6 से 6 हो जाएगा कैंसिल, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 5/5, जो बराबर होता है tan इनवर्स 1 के। अच्छा, tan इनवर्स 1 बराबर किसके होता है, 45 डिग्री, यानी कि π/4 के, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंड्स प्रूफ। तो ये देखिए कोई मुश्किल नहीं है, आसान से पार्ट है, इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 6 के बाद पार्ट 7 आप लोग कर सकते हैं, पार्ट 7 और 8 कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला लगाना है, जवाब आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ। भाई देखो पार्ट 7 में करना है, पार्ट 7 अगर देखो शुरू के दो में फॉर्मूला लग गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है बताओ, tan इनवर्स x प्लस 5 1 माइनस एक्स वाई। इसको आप तरीके से सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 27/11। ठीक है, अब दोबारा से देखो, पहले आपने इन दोनों पे फॉर्मूला लगा दिया, ये जो शुरू के दो मौजूद है, ये इस पे और इस पे, किसका फॉर्मूला लगाओगे, इस पे लगा लोगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग गया। जब लगाओगे तो ये आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 27/11, और बीच में माइनस लिखा हुआ है tan इनवर्स 8/19, तो फिर माइनस का फॉर्मूला लगा लेना। अब जब आप माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे, अच्छा यहाँ पे सबके आगे tan इनवर्स आएगा, मतलब इसी के आगे अगर आप देखें तो ये डिनोमिनेटर में मौजूद है ना, मतलब ये पूरा एक ही चीज़ लिखी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही चीज़ है। tan इनवर्स x माइनस वाई, ये डिवाइड पे लिखा हुआ है, तभी डिवाइड कर दिया। इसको ऐसे लिख लो और इसको ऐसे लिख लो, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। अब बस यहाँ पे भी tan इनवर्स वैसे ही रहेगा। अब आप कैलकुलेटर का यूज़ करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 19 को 27 से करें, 11 को 8 से करें, 11 19 ज़ा 209 होगा, 11 90, फिर ये हो गया, इन्होंने क्या करा 11 और 9 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 209 हो गया, और 27 और 8 को मल्टीप्लाई करा 216 हो गया। एलसीएम लिया गया, फ्रैक्शन एक होगा ये, मतलब इस फ्रैक्शन को ऐसे नहीं बनाना, तरीके से बनाना, मतलब तरीके से बना दिए कि इस तरीके से, पूरा इस तरीके से लिखना, 209 216 ओवर 209 ऐसे लिखना, सही है। तो ये 209 से 209 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ बच गया 425, यहाँ भी बच गया 425, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। tan इनवर्स 1 45 डिग्री होगा, डिग्री भी लिखना ज़रूरी है ऐसे, और 45 डिग्री बराबर होता है π/4 के, तो ये π/4 हो जाएगा। और ये सॉल्व, सिंगल फंक्शन वाले सवाल आसान होते हैं क्योंकि उसमें कन्वर्ट नहीं करना होता, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो सेम तरीके से जो उसका लास्ट पार्ट है ना, वो भी आपने करना है, वो ज़्यादा आसान है। उधर भी सेम कहानी है कि आप यहाँ भी फॉर्मूला लगा दें tan इनवर्स x tan इनवर्स y का, और यहाँ भी किसका फॉर्मूला लगा दें tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स y का। दोनों को सॉल्व कर लेना, दोनों से आंसर सेम आएंगे और दोनों से आंसर 1 आएंगे, यानी कि 45 डिग्री आएंगे। तो ये काम आप लोग करके चेक कर लीजिएगा। इसके बाद इसको देख भी लो, फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो दोनों से आंसर आपको 1 ही मिलेगा, 1 बराबर होगा 45 डिग्री। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 देखें। पार्ट नंबर 1,
वो लिखा हुआ है साइन, फिर लिखा हुआ है कॉज इनवर्स वाई, और बराबर पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 1 - y² के इक्वल। तो आप लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड है क्या, लेफ्ट हैंड साइड है साइन कॉज इनवर्स वाई। अब इसमें जो भी एंगल है उसको आप अल्फा कंसीडर करते हैं, ये एंगल है तो आप बोलते हैं लेट अल्फा इक्वल टू कॉज इनवर्स वाई, सही है ना। ये कॉज इनवर्स वहाँ रह के क्या हो जाएगा, कॉज हो जाएगा ना। तो आप यहाँ लिखेंगे टेकिंग, या इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि भाई कॉज अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, वाई के। अच्छा, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि साइन होगा तो अंदर भी आपने साइन इनवर्स लेके आना है, ताकि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए, तो आंसर एक्स हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि मुझे पता है कि कॉज अल्फा वाई के बराबर है, तो मैं उसको साइन पे कन्वर्ट कर लूँगा। अच्छा, साइन पे कन्वर्ट कैसे करूँगा, एक ही तरीका है साइन पे कन्वर्ट करने का, कि मैं लिखूँ सिंस वी नो दैट कि साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर है, कॉज अल्फा वाई के बराबर है, कॉज अल्फा की जगह मैं वाई लिख देता हूँ। अब जब मैं कॉज अल्फा की जगह वाई लिखूँगा तो ये वाई का स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल टू 1 लिख देंगे। अच्छा जी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का वाई स्क्वायर माने किसका हो जाएगा, माइनस का, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसको आप अभी 1 कह रहे हैं। सो साइन अल्फा विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ दी 1 - y²। और यहाँ से अगर मैं अल्फा अलग करूँगा, ये तो बताने के लिए ना, तो अल्फा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 - y²। अच्छा, अल्फा किसके बराबर था, कॉज इनवर्स वाई भी, तो कॉज इनवर्स वाई इन टर्म्स ऑफ हमने साइन कैलकुलेट करा, तो इट इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 1 - y²। अब आप आखिरी काम ये करेंगे कि पुट दिस कॉज इनवर्स वाई इन योर इक्वेशन नंबर 1। तो आप इसको 1 पे पुट कर लें। अच्छा, जब आप इसको 1 पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ दी 1 - y²। भाई साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब कैंसिल होगा तो बचेगा क्या सर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - y², विच इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड। हैंस योर सवाल इज प्रूफ। तो भाई ये सवाल आपका प्रूव हो गया। हाँ, अच्छा जी, अब पार्ट 1 के बाद ये इस तरीके से कर सकते हो। पार्ट 2 भी बहुत सिंपल है। पार्ट 2 पे लिखा गया है tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स माइनस y बराबर है 0 के। तो अगेन कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, आप लिख दोगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब जब आप लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड है क्या, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स माइनस y। अब यहाँ पे आप लगाओगे फॉर्मूला, सिंस वी नो दैट कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर है, tan इनवर्स x प्लस वाई और फिर क्या है 1 - x²। तो मैं अगर जहाँ लिखता हूँ x की जगह भी y लिख लिया और y की जगह माइनस वाई लिखोगे, और यहाँ पे लिख दोगे x की जगह y और y की जगह माइनस वाई। तो फिर ये हो जाएगा tan इनवर्स 0 अपॉन कुछ भी हो 1 + y²।
तो ये टेन इनवर्स ज़ीरो हो जाएगा। और मैं आपको बताता चलूँ कि टेन इनवर्स ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल होता है, विच इज़ इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ। अच्छा, पार्ट 2 मैंने करा दिया। पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 आप इसी तरीके से खुद कर सकते हैं। आप फॉर्मूला लगाइएगा, आपका जवाब यहाँ पे आपको मिल जाएगा -1। या देख भी लो यहाँ पे, पार्ट 3 पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेना। नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। पहले देखो पार्ट 3 पे क्या लिखा है, कॉज इनवर्स वाई कॉज इनवर्स माइनस वाई बराबर है पाई के। देखो भाई, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करूँ तो उस पर लिखा हुआ है कॉज इनवर्स वाई कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई, सॉरी कॉज इनवर्स वाई प्लस कॉज इनवर्स माइनस वाई। भाई इस पे लगाओगे फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा होगा, कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई का। अच्छा, ये किसके बराबर होता है, देखो ये बराबर होता है कॉज इनवर्स एक्स वाई नेगेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो जब इसको लिखोगे ना तो x की जगह तो y आएगा और y की जगह माइनस वाई, इसको ब्रैकेट में लिख देना, माइनस फिर लिखोगे स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह लिखोगे y, उसका कर लोगे स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह लिखोगे माइनस का y और फिर उसका कर लोगे स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉज इनवर्स नेगेटिव वाई स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना, देखो तो ये भी बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये भी बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव वाई का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव वाई स्क्वायर, नेगेटिव लिख दो और इधर ऐसे लिख दो 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, जब कैंसिल आउट होगा तो फिर बन जाएगा कॉज इनवर्स ये नेगेटिव वाई स्क्वायर, ये -1 से करेगा मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, माइनस माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल। बच जाएगा कॉज इनवर्स -1, उसको आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, उसका आंसर 180 डिग्री आएगा और 180 डिग्री पाई के बराबर होता है। ठीक है, पार्ट 3 के बाद इसका लास्ट पार्ट बता रहा हूँ, पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 पे लिखा हुआ है साइन 2 कॉज इनवर्स वाई 2y और फिर लिखा हुआ है 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगेन यू विल कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा जब लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करोगे तो यहाँ लिखा हुआ है साइन 2 कॉज इनवर्स वाई। अब यहाँ कंसीडर कर लेना अल्फा, लेट अल्फा इक्वल टू कॉज इनवर्स वाई, कॉज इनवर्स वाई देखिए क्या हो जाएगा, कॉस, तो कॉज अल्फा वाई हो जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, हो गया ये तो खैर हो गई। तो आप लोग यहाँ पे इसकी जगह कॉज इनवर्स वाई की जगह, कॉज इनवर्स वाई की जगह आप लोग अल्फा लिख सकते हैं। जो भी एंगल होगा ना उसको आप अल्फा सपोज कर लें, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। अब मुझे बताओ साइन 2 अल्फा किसके बराबर होता है,
डबल एंगल का फॉर्मूला आपको याद है, 2 sin अल्फा cos अल्फा। यहाँ पे रेफरेंस दे दो बेशक। सिंस वी नो दैट कि sin 2 थीटा बराबर किसके हैं, 2 sin थीटा cos थीटा के। अच्छा देखो, यहाँ पे मुझे cos अल्फा की वैल्यू तो पता है, इक्वेशन 1 कह लेना कि भाई cos अल्फा बराबर है भाई, मुझे sin अल्फा नहीं पता sin अल्फा किसके बराबर है। तो मैं पहले sin अल्फा निकाल लूँगा। मैं कैसे निकालूंगा, मैं लिखूँगा फॉर sin अल्फा, सिंस वी नो दैट के sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर है। अच्छा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ sin स्क्वायर अल्फा cos अल्फा बराबर है y के, तो आप इसको 1 माइनस वाई स्क्वायर लिख लेंगे। अच्छा साइन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ दी 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये साइन अल्फा आ गया। अच्छा कॉज अल्फा भी पता चल गया, साइन अल्फा भी पता चल गया, तो मैं साइन अल्फा की जगह साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर दूँगा और मैं कॉज अल्फा की जगह कॉज अल्फा की वैल्यू पुट कर दूँगा। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ लिख कर कि पुट साइन अल्फा एंड cos अल्फा in equation number 1. So equation number 1 implies that देखो साइन अल्फा की जगह मैं क्या लिख दूंगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और cos अल्फा की जगह मैं y लिख दूंगा। अब इसको मैं रीअरेंज कर लूँगा तो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर रूट ऑफ दी 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूफ। तो ये सवाल आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, आसानी है। ये आपकी 12.4